लॉजिक भारत बांग्लादेश के संदर्भों में भी व्यापार के कॉन्टेक्स्ट में अगर हम देखना चाहें तो क्या कह सकते हैं, या फिर यह मामला दूसरा है? स्तर पर जो रुझान बदल रहे हैं उसका असर इनके आपसी रिश्तों में कुछ हद तक होगा। पर सबसे खास बात यह है कि आज बांग्लादेश पर कैपिटा इनकम जो है वो $2000 क्रॉस कर चुका है। तो वहाँ जो आज आम बढ़ती हुई एक तो मिडिल क्लास है वहाँ, और वहाँ जो खपत है उसका रुख बदलता जा रहा है बड़ी तेजी के साथ। इसीलिए उनका बड़ा अलग तरह से जो है वो व्यापारी रिश्ता बनने वाला है भारत के साथ और कई और दूसरे देशों के साथ भी। इसीलिए उनको देखें कि जो इस वक्त क्या मुद्दे हैं जो बांग्लादेश चाहता है भारत से सहमति बनाने की कोशिश कर रहा है और चाहता है कि सहमति बने। पहले तो ये महामारी के चलते आप देखें पिछले साल भारत ने अपने जो पड़ोसी देश हैं, जो भूमि से जुड़े हुए पड़ोसी देश हैं, वहां से आने वाले निवेश पर कुछ अंकुश लगाए थे। तो बांग्लादेश चाहता है कि वो अंकुश बांग्लादेश पर नहीं लागू होने चाहिए। इसके अलावा बांग्लादेश ये भी चाहता है कि जो टैरिफ्स हैं, जितनी भी निर्यात है बांग्लादेश से, आप देखें कि 80% निर्यात बांग्लादेश से जो बहुत तेजी से बढ़ी है पिछले एक दशक में, वो टेक्सटाइल्स की है। और वो चाहता है कि भारत भी उसको जीरो टैरिफ से उसको वहां से निर्यात होने दे भारत के लिए। और जो रेगुलेशन क्वालिटी कंट्रोल को लेकर है वो भी नहीं होना चाहिए, तो नॉन टैरिफ बैरियर्स भी नहीं होने चाहिए। तो इस तरह की जो उनकी मांग है, जहाँ तीस्ता रिवर में 50% वो पानी को पाना चाहता है दिसंबर और मार्च के बीच में, या हाल ही में पेंडेमिक के चलते जो लोगों के आने जाने में भी कुछ हमने अंकुश लगाए थे। हालांकि एक एयर कॉरिडोर बनाया था भारत ने कि जिनको मेडिकल हेल्प की जरूरत है उनको भारत में आने की आजादी होनी चाहिए। तो इस तरह के जो रुकावटें हैं बांग्लादेश को लगता है भारत के साथ अपने व्यापारी और निवेश के रिश्ते बढ़ाने के लिए, क्योंकि व्यापार काफी एक तरफा हो चुका है आज। तो 90 जब और 95% भारत निर्यात करता है और बांग्लादेश से निर्यात भारत में बहुत कम होता है। बिल्कुल। इसलिए व्यापार को तेजी से आगे बढ़ाने के लिए बांग्लादेश बार बार चाहता है कि भारत जो टैरिफ नॉन टैरिफ बैरियर्स हैं उनको हटाए, लोगों के आने जाने में आजादी हो। ई वीजा की वो डिमांड कर रहा है। देखें, भारत आज 171 देशों को ई वीजा मुहैया कराता है। तो बांग्लादेश भी चाहता है कि बांग्लादेश को भी, हम चीन को भी ई वीजा दे चुके हैं, तो बांग्लादेश चाहता है कि उनको भी ई वीजा दिया जाए। तो इससे क्या नजर आता है कि बांग्लादेश भारत से अपने रिश्ते, आदान प्रदान, लेन देन को तेजी से आगे बढ़ाने की ओर झुका हुआ है आज। और वो इसलिए, जैसा मैंने कहा, कि क्योंकि आज वो इस क्षेत्र का सबसे समृद्ध देश है। उनका जो अपना कॉन्फिडेंस है अपने बारे में, या बाहर जाकर व्यापार करने का, निवेश करने का, जब बाहर से निवेश लेने का, वो बहुत अलग है आज। और पिछले कुछ सालों में हमने देखा कि चीन ने काफी निवेश वहां बढ़ाया है, चीन का व्यापार भी बढ़ा है। तो वो चाहता है कि केवल एक ही देश के साथ इस तरह के उस पर वो निर्भर ना हो जाए। और भारत एक बड़ी अर्थव्यवस्था है, इसके साथ भी उसके निवेश और व्यापार के रिश्ते आगे बढ़ने चाहिए। ऐतिहासिक रिश्ते लोगों के, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल।